आज जो भारत और अमेरिका के बीच नई डील सामने आई है वो कोई साधारण समझौता नहीं है। ये वो चाल है जो शतरंज की बिसात पर दिखती नहीं लेकिन पूरी बाजी का रुख बदल देती है। अमेरिका जानता है कि दुनिया अब उस दौर में नहीं रही जहां एक सुपर पावर के इशारे पर सब कुछ चलता था, और भारत जानता है कि ये वही पल है जहां बिना झुके आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए इस डील में न तो आदेश की भाषा है और न ही शर्तों की जंजीर। यहां सिर्फ हितों की साफ गणित है। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में स्थिरता चाहिए और भारत को अपनी तकनीकी, सैन्य और आर्थिक ताकत को अगले स्तर पर ले जाना है। और जब दोनों की जरूरतें एक सीधी रेखा में मिलती हैं तो समझौता कागज से निकलकर रणनीति बन जाता है। इस डील के भीतर रक्षा सहयोग को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो सिर्फ हथियारों की बात नहीं करता बल्कि भरोसे की परतें खोलता है। अमेरिका उन सिस्टम्स पर बात कर रहा है जिन पर उसने दशकों तक ताले लगाए रखे, और भारत उन सिस्टम्स को सिर्फ खरीदने के लिए नहीं बल्कि साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि भारत अब केवल इस्तेमाल करने वाला नहीं बल्कि निर्माण और नवाचार की मेज पर बैठ चुका है। और यही वो बिंदु है जहां शक्ति का संतुलन खिसकता है, क्योंकि जब तकनीक साझा होती है तो असर सीमाओं से बाहर निकल जाता है। इस डील का आर्थिक हिस्सा उतना ही गहरा है जितना सैन्य। सप्लाई चेन की भाषा में अमेरिका साफ संकेत दे चुका है कि भविष्य में एक ही देश पर निर्भरता जोखिम है और भारत उस जोखिम को कम करने की कुंजी बन सकता है। सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे शब्द सुनने में तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे संदेश सीधा है कि आने वाले समय की लड़ाइयां फैक्ट्रियों और लैब्स में लड़ी जाएंगी, और भारत अब उन मैदानों में एंट्री ले चुका है। इस समझौते की सबसे चालाक बात वो है जो लिखी नहीं गई लेकिन समझी गई। अमेरिका ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को छेड़ने की कोशिश नहीं की, न रूस के मुद्दे पर दबाव, न किसी सैन्य गठबंधन में घसीटने की जल्दी, क्योंकि अमेरिका अब यह समझ चुका है कि भारत को निर्देश नहीं दिए जाते, उसके साथ समन्वय किया जाता है। और भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि वो किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनकर नहीं चलेगा, लेकिन जहां हित मिलेंगे वहां पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। यही वजह है कि ये डील दोस्ती की नहीं बल्कि परिपक्व साझेदारी की कहानी कहती है। एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों जानते हैं कि आज का फायदा कल की स्थिरता से जुड़ा है, और इसी स्थिरता के बीच वो संदेश भी छुपा है जो बिना बोले चीन तक पहुंचा दिया गया है कि एशिया में अब फैसले एक तरफा नहीं होंगे। भारत की बढ़ती भूमिका सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि निर्णयों की टेबल पर दिखेगी, और जब फैसले बदलते हैं तो दुनिया की दिशा अपने आप बदलने लगती है। यही इस डील की असली ताकत है जो शोर नहीं मचाती लेकिन असर गहरा छोड़ती जाती है, क्योंकि हर अगला कदम पिछले से जुड़ता चला जाता है, और यही जुड़ाव आने वाले समय में और भी परतें खोलता चला जाएगा। और उसी परत के नीचे अगली चाल छुपी होती है जिसे अभी पढ़ा जा रहा है और समझा जा रहा है, और उसी समझ के साथ अगला दांव तैयार किया जा रहा है। और उसी दांव के साथ अमेरिका यह भी जानता है कि भारत को जितना मजबूत किया जाएगा उतना ही एशिया में शक्ति संतुलन टिकाऊ बनेगा। इसलिए इस डील में सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि अगले 20-30 साल की तस्वीर रखी गई है, जहां भारत केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों में हिस्सेदार होगा। अमेरिका की सोच अब साफ है कि अगर उसे भविष्य की टेक्नोलॉजी रेस में आगे रहना है तो उसे भारत जैसे देश के साथ रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को एक ही धागे में पिरोना होगा। यही वजह है कि इस समझौते में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे शब्द सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि आने वाले समय में लड़ाइयां सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि डेटा, सैटेलाइट और एल्गोरिदम के जरिए लड़ी जाएंगी, और भारत उस जंग में अकेला खिलाड़ी नहीं बल्कि कोर पार्टनर बनकर उभरेगा। भारत के लिए भी ये डील इसलिए अहम है क्योंकि यह उसे उस लेवल पर ले जाती है जहां वह केवल नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला बन सके। अमेरिका के साथ बराबरी की भाषा में बातचीत होना इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी डेमोग्राफी और उसकी रणनीतिक स्थिति अब नजरअंदाज करने लायक नहीं रही। और यही कारण है कि इस डील में निवेश, जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां भारत में आएं, लेकिन पुराने तरीके से नहीं बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल टैलेंट और लोकल सप्लाई के साथ, ताकि दोनों देशों का फायदा एक साथ बढ़े। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी बड़ा है
क्योंकि इससे उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सिर्फ बढ़ेगी नहीं बल्कि अपग्रेड भी होगी, और जब इंडस्ट्री अपग्रेड होती है तो उसका असर सीधे रोजगार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इमेज पर पड़ता है। इस डील की एक और परत है जो अक्सर नजर से छूट जाती है, और वो है भरोसे की राजनीति। अमेरिका किसी भी देश के साथ इतनी गहराई में तभी जाता है जब उसे यह यकीन हो कि सामने वाला पलटकर दबाव नहीं बनाएगा, और भारत ने पिछले कुछ सालों में यह साबित किया है कि वह अपने फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लेता है। चाहे वो सीमा पर तनाव हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्टैंड, भारत ने यह दिखाया है कि वह न तो जल्दी झुकता है और न ही बिना सोचे भिड़ता है। यही संतुलन अमेरिका को आकर्षित करता है। और इसी निरंतर बहती हुई रणनीति के भीतर एक और परत खुलती है जो बताती है कि यह डील केवल सरकारों की बातचीत नहीं बल्कि सिस्टम्स की रीडिजाइन है। अमेरिका और भारत दोनों ये समझ चुके हैं कि भविष्य की ताकत उस देश के पास होगी जो नियमों, मानकों और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को आकार देगा। इसलिए इस समझौते में स्टैंडर्ड सेटिंग, इंटरऑपरेबिलिटी और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन जैसी बातें चुपचाप शामिल की गई हैं, क्योंकि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने नियमों को आपस में जोड़ती हैं तो तीसरे देशों के लिए वही नियम वैश्विक मानक बन जाते हैं। भारत के लिए यह मौका इसलिए निर्णायक है क्योंकि इससे वह केवल अपनाने वाला नहीं बल्कि तय करने वाला बन सकता है। अमेरिका भी यह जानता है कि अकेले नियम थोपने का दौर अब खत्म हो रहा है। साझेदारी के बिना नियम टिकते नहीं, और यही साझेदारी इस डील का मूल स्वर बनती है। इस समझौते में स्पेस को लेकर जो समन्वय दिखता है वह भी प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा का संकेत है। सैटेलाइट नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस डोमेन अवेयरनेस जैसे क्षेत्र अब केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं रहे बल्कि रणनीतिक संपत्ति बन चुके हैं। और जब भारत और अमेरिका इन क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाते हैं तो उसका असर केवल संचार या मौसम तक सीमित नहीं रहता बल्कि सुरक्षा, व्यापार और भू राजनीति तक फैल जाता है। भारत के लिए यह तालमेल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे उसकी स्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक सप्लाई चेन में सीधी एंट्री मिलती है, और अमेरिका के लिए यह भरोसा बनता है कि उसे एक ऐसा साझेदार मिला है जो तकनीकी क्षमता के साथ साथ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी रखता है। इस डील के भीतर हेल्थ, बायोटेक और फार्मा से जुड़ी बातें भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा हैं, क्योंकि महामारी ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक सुरक्षा सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। सप्लाई, रिसर्च और उत्पादन क्षमता भी उतनी ही अहम है। भारत की फार्मा ताकत और अमेरिका की रिसर्च इकोसिस्टम जब साथ आते हैं तो उसका असर केवल कीमतों पर नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर पड़ता है, और यही असर इस डील को बहुआयामी बनाता है। यहां हर सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़कर एक बड़ा ढांचा खड़ा करता है। इस ढांचे के भीतर कूटनीतिक संदेश भी लगातार प्रवाहित होता रहता है कि भारत अब केवल उभरती शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदार साझेदार है, और अमेरिका अब केवल नेतृत्व का दावा नहीं बल्कि साझेदारी का अभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास में धैर्य, विश्वास और निरंतरता की परीक्षा रोज होती है, क्योंकि ऐसी डील्स एक दिन में परखी नहीं जाती, इन्हें समय के साथ साबित करना पड़ता है। भारत इस परीक्षा में इसलिए मजबूत दिखता है क्योंकि उसने पिछले वर्षों में संकटों के बीच संतुलन बनाए रखा है, चाहे वह आर्थिक झटके हों या सीमाई तनाव, और अमेरिका इस मजबूती को पहचानकर अपनी रणनीति को भारत के साथ संरेखित कर रहा है। इस संरेखण का असर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखने लगता है, जहां भारत की मौजूदगी अब केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दिशा तय करने के लिए देखी जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि परत दर परत बनता है, और हर परत में ये डील एक नया अर्थ जोड़ती जाती है। कहीं निवेश का अर्थ, कहीं सुरक्षा का, कहीं तकनीक का और कहीं भरोसे का। और यही भरोसा इस रिश्ते की असली मुद्रा बनता जा रहा है, क्योंकि जब भरोसा बनता है तो जोखिम साझा किए जाते हैं, और जब जोखिम साझा होते हैं तो रणनीतियां टिकाऊ बनती हैं। इस टिकाऊपन के साथ ये साझेदारी आगे बढ़ती रहती है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, लेकिन लगातार प्रभाव छोड़ती हुई। और जैसे जैसे दुनिया के समीकरण बदलते जाते हैं, ये डील अपने भीतर नए संदर्भ जोड़ती जाती है। कभी ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, कभी समुद्री मार्गों के नाम पर, कभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर,
और हर बार संदेश वही रहता है कि भारत और अमेरिका की यह समझ सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी है। और इस तैयारी की रफ्तार धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचती है जहां फैसले केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्वानुमान बन जाते हैं, और उसी पूर्वानुमान के सहारे अगली चाल तय होती जाती है। और इसी पूर्वानुमान की राजनीति में यह भी साफ होने लगता है कि भारत अमेरिका की यह डील केवल ताकत जोड़ने की नहीं बल्कि अनिश्चितता कम करने की कोशिश है, और उसी पूर्वानुमान की सहारे अगली चाल तय होती जाती है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती किसी एक दुश्मन से नहीं बल्कि अस्थिरता से आती है। बाजारों की अस्थिरता, आपूर्ति की अस्थिरता, गठबंधनों की अस्थिरता। और अमेरिका ये समझ चुका है कि अगर इन सभी को किसी एक धुरी पर संतुलित किया जा सकता है तो वह धुरी भारत हो सकता है। भारत के पास वो आकार है, वो क्षमता है और सबसे अहम वो धैर्य है जो लंबी रणनीति को संभाल सकता है। इसीलिए इस डील में राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा संस्थागत तालमेल पर जोर दिया गया है, ताकि सरकारें बदलें तो भी दिशा न बदले, सिस्टम चलता रहे, समझौते टिके रहें। और यही परिपक्वता इस रिश्ते को भावनात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक बनाती है। इस संरचना के भीतर फाइनेंस, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे सेक्टर भी धीरे धीरे जगह बना रहे हैं, क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी टेक्नोलॉजी और बड़ी सप्लाई चेन की बात होती है तो जोखिम भी बड़ा होता है, और इन जोखिमों को साझा करना ही असली साझेदारी की पहचान होती है। भारत के लिए ये साझेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने की क्षमता बढ़ती है, और अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि उसे एक ऐसा भागीदार मिलता है जो केवल लाभ के समय नहीं बल्कि दबाव के समय भी खड़ा रह सके। इस डील का एक मौन नवैज्ञानिक असर भारत के भीतर भी दिखने लगता है। जब देश की इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और रिसर्च कम्युनिटी को यह संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर भरोसा बढ़ रहा है तो जोखिम लेने की हिम्मत भी बढ़ती है, और यही हिम्मत किसी भी अर्थव्यवस्था को अगले चरण में ले जाती है।